हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एन मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की दूसरी विधि को पढ़ेंगे। कल हम कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की पहली विधि अपोहन पढ़े थे। जो अपोहन की जो क्रिया होती है वह बहुत ही मंद क्रिया होती है, अर्थात अपोहन विधि के द्वारा जब कोलाइडी विलयन का हम शुद्धिकरण करते हैं तो टाइम क्या लगता है, अधिक लगता है। परंतु जो दूसरी विधि है इसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपोहन कहते हैं। और जब इस विधि के द्वारा जब कोलाइडी विलयन का हम शुद्धिकरण करते हैं तो समय की क्या होती है, बचत होती है, अर्थात कोलाइडी विलयन का जो शुद्धिकरण होता है वह बहुत ही कम समय में हो जाता है। वैद्युत अपोहन है क्या? वैद्युत अपोहन के अंतर्गत जिस अशुद्ध कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना होता है उसे एक जंतु झिल्ली या चर्म पत्र के अंदर रखकर थैले के मुख को बंद कर देते हैं या बांध देते हैं। अब इस थैले को उठाकर एक जल से भरे हुए टैंक में रख देते हैं। क्लियर है? अब इस टैंक के दोनों किनारे हम कैथोड और एनोड लगा देते हैं। जैसे ही इस कैथोड और एनोड के बीच में वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस थैले के अंदर जो उपस्थित आयनिक अशुद्धि है वह थैले से बाहर निकल जाती है और इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, जिससे इस चर्मपत्र अर्थात जंतु थैले के अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन बच जाता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं और इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम वैद्युत अपोहक कहते हैं। अब हमारा कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की अंतिम विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की विधि है जिसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। इस विधि में क्या होता है, यानी जो अति सूक्ष्म जो निस्यंदन होता है, इस विधि में कोलाइडी कणों को विलायकों से अलग करते हैं। कैसे अलग करेंगे कि जो अति सूक्ष्म जो निस्यंदन होता है यह एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होता है। ठीक, इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार इतना होता है कि इसके अंदर जितने भी पीले अशुद्धियां होती हैं वह विलायक के साथ घुलेंगी और फिल्टर पेपर को पार करके बाहर निकल जाती है। ठीक, परंतु जो कोलाइडी जो कण होते हैं वे फिल्टर पेपर को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए, अति सूक्ष्म निस्यंदन फिल्टर पेपर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सामान्य फिल्टर पेपर लेंगे और उस फिल्टर पेपर को कोलोडियान एक विलयन होता है, इस कोलोडियान विलयन के अंदर सामान्य फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं। ठीक, और कुछ समय डुबोने के बाद उस सामान्य फिल्टर पेपर को बाहर निकालकर सुखा लेते हैं और प्राप्त तो सूखा हुआ फिल्टर पेपर ही अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक, कोलाडियान क्या होता है कि कोलाडियान एक विशेष प्रकार का विलयन है। इसके अंतर्गत एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज मिला करके जो विलयन प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं कोलाडियान। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन के गुण क्या होते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नवत है। पहला है भौतिक गुण, दूसरा है अणुसंख्यक गुण और तीसरा है टिंडल प्रभाव या जिसे हम प्रकाशिक गुण भी कहते हैं। चौथा है ब्राउनी गति या गतिक गुण भी कहते हैं। ठीक, और पांचवा है वैद्युत कण संचलन। फर्स्ट हमारा हेडिंग है भौतिक गुण, और भौतिक गुण के अंदर क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग है आकार। आकार क्या होता है कि जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक, दूसरा प्राकृतिक गुण,
ये जो कोलाइडी जो विलयन होता है वह विषमांगी होता है। क्यों विषमांगी होता है? क्योंकि कोलाइडी विलयन का निर्माण परिक्षेपण अवस्था और एक परिक्षिप्त अवस्था से मिलकर बना होता है। अतः जो कोलाइडी विलयन होता है वह विषमांगी होता है। तीसरा है विसरण। कोलाइडी जो विलयन होता है वह चर्मपत्र से धीरे धीरे विसरित होता है, मतलब अचानक विसरित नहीं होता है, वह धीरे धीरे करके चर्मपत्र से विसरित होकर के नीचे चला जाता है। और चौथा गुण है गुरुत्व प्रभाव। गुरुत्व प्रभाव क्या होता है कि गुरुत्वीय बलों के प्रभाव के कारण कोलाइडी कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं, ठीक, क्योंकि ये कण अति सूक्ष्म होते हैं, इन्हें केवल अभिकेंद्रण बलों द्वारा ही नीचे बैठाया जा सकता है। इसे नोट करेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।